बच्चों ये वीडियो इसके बारे में कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, आपको कौन कौन से चैप्टर हैं ये तो आपको पता होगा, लेकिन क्या क्या पढ़ना है वो बता रही हूँ। जो मैं टिक करके बता रही हूँ बस वही प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना चाहते हो कर लो, बट सेलेक्टेड आएगा वही मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU होता है। विच पार्ट ऑफ द CPU रिस्पॉन्सिबल डूइंग अर्थ। ALU रिस्पॉन्सिबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। हार्ड डिस्क होती है। इसमें क्या है, पावरफुल कौन सा है कंप्यूटर, दैट इज़ सुपर कंप्यूटर। तो ये आपका जो 1, 2, 3, 5 ये आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या फुल फॉर्म याद करनी है, एक CPU की, एक रैम की, एक MICR और एक OMR। इनकी फुल फॉर्म, ये 4 फुल फॉर्म आपको याद करनी है, ठीक है। ये चारों की फुल फॉर्म आपको याद करनी है। इसके अलावा आपको 4 ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर, कौन कौन से 4 ऑपरेशन होते हैं ये प्रिपेयर करना है। और आपको डिफ्रेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। उसके अलावा एक क्वेश्चन अलग से लिख लो चाहे आप, 4 इनपुट एंड 4 आउटपुट डिवाइसेस आपको याद करना है, ठीक है। तो चैप्टर 1 से आपको क्या करना है, ये 4 MCQs, ये 4 फुल फॉर्म्स, ये 2 क्वेश्चंस जो आपका फर्स्ट एंड थर्ड है। उसके अलावा 4 इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के नाम याद करने, 4 इनपुट एंड 4 आउटपुट, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। चैप्टर 1 से उतना ही था जितना मैंने आपको बता दिया, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। करना चाहते हैं कोई मनाही नहीं है, ठीक है। बट अगर आप याद कर सकते हैं तो जितना मैंने बताया फ़िलहाल उतना ही कीजिए, उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ते रहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई मनाही नहीं है। चलो अब हम देखते हैं चैप्टर 5 से क्या प्रिपेयर करना है। चलो चैप्टर 5 में आते हैं। ये चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 नहीं आएगा, चैप्टर 5, ठीक है। चैप्टर 5 में आपको मैंने डेफिनेशन लिखाई होगी, अगर आपके पास PDF है तो मैंने डेफिनेशन लिखाई होगी कि स्प्रेडशीट क्या होता है। स्प्रेडशीट इज़ अ प्रोग्राम, आपको डेफिनेशन लिखा रखी वैसे मैंने ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स। एक अ वर्क बुक कंसिस्ट ऑफ वर्कशीट, द नेम बॉक्स डिस्प्ले द सेल एड्रेस, ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर 5 से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये 2 फिल इन द ब्लैंक्स बताइए आपको। और ये जो आपके 1, 2, 3, 4 ये 4 आपको MCQs प्रिपेयर करना है, जो नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सेल वर्कशीट। व्हाट इज़ A6, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एन एक्टिव सेल एंड विच इज़ द एक्सटेंशन ऑफ अ एक्सेल फाइल। तो ये जो 1, 2, 3, 4 ये चारों आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, MCQs इस चैप्टर से। फिल इन द ब्लैंक्स आप छोड़ सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा आपको इसमें 2 क्वेश्चन लर्न करने, 1 लाइनर है, व्हाट इज़ स्प्रेडशीट और व्हाट इज़ वर्कबुक। ये 2 क्वेश्चन आपको लर्न करने, स्प्रेडशीट क्या होता है और वर्कबुक क्या होती है, ठीक है। इस चैप्टर से बस इतना ही करना है आपको। जो मैंने 2 फिल इन द ब्लैंक्स बताए थे, 4 MCQ बताए थे और ये 2 क्वेश्चंस, ठीक है। इतना आपको चैप्टर 5 से प्रिपेयर करना है। अब आ जाओ आप चैप्टर 6 पे। चैप्टर 6 में भी मैं जो आपको जितना बता रही हूँ फ़िलहाल उतना प्रिपेयर करो, ठीक है। चैप्टर 6 में ये जो क्वेश्चन है, वेयर फ्रॉम कैन यू अप्लाई मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन, ये वाला MCQ जो नंबर 2 है। उसके अलावा ये हाउ विल यू रिमूव बॉर्डर्स अप्लाइड इन सेल, ये वाला, बस ये 2 प्रिपेयर करने हैं। एक आपका सेकेंड वाला, दूसरा आपका 5th वाला, ठीक है। ये दोनों प्रिपेयर करना है। फिल इन द ब्लैंक्स में ये दोनों सेकेंड और थर्ड पे देयर आर 6 ऑप्शन अलाइनमेंट एंड द रैप टेक्स्ट ऑप्शन प्रेजेंट अंडर द अलाइनमेंट ग्रुप। ये 2 क्वेश्चंस, ये 2 फिल इन द ब्लैंक्स, ज़्यादा नहीं है, बस यही दोनों 4 आपके 2 फिल इन द ब्लैंक्स, 2 MCQs, बस चैप्टर 6 से इतना ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब आ जाओ आप चैप्टर 8 पे। चैप्टर 8 में आपको देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन होगा कि नेम 3 रिलेशनल ऑपरेटर, तो इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सारे ऑपरेटर के नाम लिखने होंगे आपको। अगर आपसे लॉजिकल ऑपरेटर पूछे तो एंड और नॉट ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन बता रही हूँ। देखो इसमें फिल इन द MCQs में कौन सा, नंबर 1, 2, 3, बस ये तीनों। एक ये वाला क्वेश्चन याद करना है आपको, एक ये वाला याद करना है और एक ये वाला याद करना है, ठीक है। मतलब ये MCQs फॉर्मेट में आएगा, आपको तीनों प्रिपेयर करने, 1, 2, 3 तीनों प्रिपेयर करने। बाकी आप ये सब छोड़ सकते हैं, ये सारे छोड़ सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चंस में आपको आना, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ क्यू बेसिक। एलिमेंट्स बताए थे ना, जैसे कैरेक्टर सेट, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, ये सब क्या होते हैं, स्टेटमेंट एलिमेंट्स होते हैं। और दूसरा लिस्ट द स्टेटमेंट ऑफ क्यू बेसिक। स्टेटमेंट मैंने कौन कौन से बताए थे, रैम स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट, CLS स्टेटमेंट,
प्रिंट स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट भी आपको याद करने, यानी लिस्ट द एलिमेंट ऑफ क्यू बेसिक एंड लिस्ट द स्टेटमेंट ऑफ क्यू बेसिक। ये क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे, लिस्ट द स्टेटमेंट ऑफ क्यू बेसिक, आइदर ये PDF में होगा, ठीक है। एक है व्हाट इज़ वेरिएबल, ये भी प्रिपेयर करना है। उसके अलावा जो 3 रिलेशनल ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, 3 लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, क्यू बेसिक क्या है, एक सिंपल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स। तो इतना ही आपको प्रिपेयर करना है सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए, ठीक है।